हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। एसएससी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, वीडियो को लेंदी ना करते हुए हम उन प्रश्नों पर चलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मेनली एसएससी चाहे टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न बताए जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये लेक्चर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसका देखिए। एक व्यापारी जो है वो 30% अधिक अंकित कर देता है, उसके पास 15% की छूट दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन को चाहो तो सक्सेसिव वाले मेथड से आप करके सॉल्व कर सकते हैं। 15% 30% अधिक अंकित करता है तो 30 रुपीज लिखेंगे, और 15% छूट दे देता है तो इसको माइनस कर देंगे, और माइनस फिर माइनस साइन लगाएंगे, और 15 30 का गुणा करेंगे तो 15 3 45 होता है। ठीक है, 450 होता है और अपान 100 होता है। ये 0 0 से कट जाएगा, ये पॉइंट बना देगा। 15 में 30 में से जाएगा तो ये बचेगा 15, और 15 माइनस 4.5 अगर जो करेंगे तो कितना निकलने वाला है, वो 10.5% जो है निकलने वाला है। इस दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। 30% अधिक अंकित करता है तो कीमत हो गई 130 रुपया। 130 पर अगर जो 15% की छूट दे देगा तो 15% का मतलब है 10% की छूट दिया होगा, 5% की छूट दिया होगा। 10% की वैल्यू निकालेंगे तो 13 रुपए निकलेगी। 13 रुपए छूट दिया, और 5% की वैल्यू अगर जो निकालेंगे तो कितनी निकलने वाली है, 13 का आधा मतलब 6.5, मतलब 6.5। तो ये टोटल निकालेंगे तो ये 19.5 रुपए निकला। 19.5 रुपए छूट दे गई 130 पर, तो सामान की कीमत कितनी बची, 110.5। इसमें से घटा देंगे 130 में से 19.5, तो 110.5 निकल आया। सामान की कीमत 100 रुपए थी और बिक कितने का रहा, 110.5 रुपए। प्रॉफिट कितने निकल रहा है, 10.5 रुपए का। ऐसे भी हम कर सकते हैं। दोनों मेथड हमने बता दी। एक क्वेश्चन अगला है, कह रहे हैं एक वस्तु का जो है 10% छूट देने के बाद 450 रुपए में बेचा जाता है। छूट ना दी जाए तो दुकानदार 25% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। कहे देखिए, 10% छूट देने के बाद उस 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, मतलब सामान जो है 10 रुपया अंकित मूल्य था, तो 1 रुपया छूट दे दी गई, तो सामान बिका कितने, 9 रुपए। 9 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई, 450। कितने गुना, 9 पचे 45, मतलब 50 गुना। तो 10 की वैल्यू भी 50 गुना होगी, मतलब 500 रुपए। मतलब सामान का जो मार्क प्राइस है, जो मार्क प्राइस किया गया होगा, वो 10 रुपए 500 रुपए होगा। कह रहे हैं इस पे 25% का लाभ होता है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। 1/4 का मतलब अगर जो छूट ना दी जाती तो सामान 500 रुपए का ही बिकता। तो मतलब 4 का सामान था, 1 रुपया प्रॉफिट होता है, तो मतलब सामान कितने का बिका था, 5 रुपए का। 5 की वैल्यू 500 है, तो कितने गुना है, 50 गुना। तो 4 की वैल्यू भी कितनी होगी, 50 गुना। तो 4 पंजे, सॉरी गलत बोल गया, यहां पे 100 गुना होगा। 5 का दहम 50 मतलब 100 गुना। तो 4 की वैल्यू भी 100 गुना होगी, मतलब 400 रुपए जो है वो क्या निकले, क्या यहाँ पे मार्क प्राइस, यहाँ पे उसका जो है मतलब सीपी निकल के आएगा, क्रय मूल्य। मार्क प्राइस तो 500 था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। 33 मीटर कपड़े बेचने पर 11 पर मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर जो है प्रॉफिट हो जाता है। लाभ प्रतिशत बताइए। कपड़ा 33 मीटर का था, बेचने पर 11 पर मीटर का लाभ हो गया, मतलब 33 मीटर जितने का कपड़ा खरीदा जाता था, तो उसकी कीमत अगर जो घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 22 मीटर। मतलब जितना 33 मीटर का खरीद के लाया गया, मान लो 100 रुपए का खरीद के लाया गया, तो 22 रुपए में ही 100 रुपया मिल गया। तो सीपी कितना हो गया, अब 22 रुपए ही, 22 मीटर ही कपड़ा निकल के आ गया। यहाँ मीटर किसे मतलब है, तो फिर प्रॉफिट कितना होगा, 22 पे 11 का प्रॉफिट है, 11 एकम 11 का 2 गुना 22। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको पता हो जाएगा कि प्रॉफिट का 2 गुना अगर जो सीपी है, सीपी अगर जो हम निकालना चाहें तो निकालने 11/22 100। 11 एकम 11 का 2 गुना 22, 2 50, हाँ मतलब 50% प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं होगा। 2 लाइन का आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं।
कह रहे हैं घड़ी को 10% हानि में बेचा गया, उसका यदि उसका क्रय मूल्य जो है 5% कम होता और 60 रुपए अधिक में बेचा जाता तो फिर लाभ 10% होता। घड़ी जो थी वो 100 रुपए की थी, बिकी कितने 90 रुपए की। अगर जो खरीदा 10% 5% कम में गया होता, ठीक है, 95 का, और बेचा जाता उसे कितने का 60 रुपए और ज्यादा बेचा जाता। जितने का बेचा गया था उससे 60 रुपए अधिक और बेचा जाता तो फिर अधिक में बेचा जाता तो फिर उसका जो है लाभ 10% होता। लाभ 10% होता मतलब ये वाली वैल्यू का 10% अगर जो निकालेंगे, जो हमारा सीपी अब ये हो गया, तो सीपी का 10% 9.5, अब 9.5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, वो 104.5 जाएगा। मतलब अब यहां पे हम अगर जो देखें तो पहले जो कीमत थी वो 90 रुपए का बिक रहा था, अब सामान कितने का बिक रहा है, 104.5 का बिक रहा है। तो 90 से ये कितना ज्यादा है, ये 90 से ज्यादा है 14.5। लेकिन सवाल में कहा है इन्होंने 60 रुपए अधिक में बेचा है, तो हमें ये डायरेक्ट पता चल गया ये जो 60 रुपए की कीमत है वो किसके बराबर है, वो 14.5 के बराबर है। अगर जो हम इसको निकालेंगे तो 14.5 निकालेंगे ये और गुड़े 100 कर देंगे, ठीक है, ये एक और जीरो चला जाएगा तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी सीपी हमारा कितना है। इसमें सीपी 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 14.5 यूनिट की वैल्यू है, हमें 100 की वैल्यू निकालेंगे तो सीपी निकलेगा। तो ये हम इससे डिवाइड करने पर मिल जाएगा। डिवाइड करते हैं, 5 से गुणा कर डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम जाएगा। इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 2 गुना, 5 का 9 गुना 45। तो सब में जो है नीचे डिनोमिनेटर 29 तो आएगा ही आएगा, तो ये निकलेगा 12,000 अपॉन 29 करेंगे। 29 का 3 गुना 58, 29 से 87, 29 चौके 112 होता है, ठीक है, सॉरी 29 चौको 116 होता है, 116 होता है। मतलब 4 जो है आएगा ही आएगा और बचेगा फिर 40। 29 का 2 गुना 29 एकम 29 हो जाएगा। मतलब ये वाले तो आंसर नहीं आने वाले, एक बार और जाएगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए क्या होगा, सही उत्तर होगा 413.23 कंप्लीट 413 कंप्लीट 223 पर, इतना जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं 100 संतरों का क्रय मूल्य 350 संतरे 100 संतरों का क्रय मूल्य 350 रुपए, यदि 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताना। दोस्तों कुछ है नहीं इस क्वेश्चन को करने में। 100 संतरे खरीदे जाते हैं 350 रुपए के। अगर जो हम कहें 10 संतरे कितने के खरीदे जाएंगे तो 35 रुपए के खरीदे जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा है कि 12 संतरे जो हैं वो 48 रुपए में बिकते हैं, तो एक संतरा कितने का बिकेगा, 12 चौके 48, 4 रुपए का। तो अगर जो 10 संतरे निकालेंगे तो 40 रुपए का बिकेगा। अब यहाँ पे 10 संतरे कितने के बिक रहे थे, दोनों की एक ही वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है, दोनों का यूनिट सेम कर लेते हैं। 10 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो 10 संतरे 40 की बिक रहे हैं, मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 35 पे, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर निकालने के लिए 5/35 लिखेंगे यहाँ पे और गुणे 100 कर देंगे, तो 5 सत्ते 35, तो 100/7, 14 सत्ते 98। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए।